किडनी के गंभीर रोग से पीड़ित बिहार के औरंगाबाद के चौरी गांव की रहने वाली रूबी कुमारी तो पटना से कोलकाता तक इलाज करा थक चुकी थी। तमाम दवाओं और निरंतर जारी डायलिसिस के बीच उन्हें अपनी जिंदगी अपनी ही नजरों के सामने हर पल फिसलती दिखाई दे रही थी। दरअसल जनवरी 2013 में पेट के दोनों हिस्सों में दर्द और तेज बुखार की शिकायत को लेकर रूबी ने स्थानीय डॉक्टरों से संपर्क किया और उपचार शुरू किया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से पता लगा कि दाहिने तरफ की किडनी में बड़े आकार के कुछ स्टोन हैं। साथ ही साथ बाएं तरफ की किडनी में भी छोटे छोटे आकार के कई पत्थर मौजूद हैं, जो असहनीय दर्द की मुख्य वजह है। अपने पति अरविंद और गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ बेहतर चिकित्सा के इरादे से रूबी पटना पहुंची और स्टोन के इलाज के लिए प्रसिद्ध एक अस्पताल में हुई पूरी जांच के बाद डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन की सलाह दी गई। 2 महीने का गर्भ होने के कारण रूबी और उसके परिजन ऑपरेशन को तैयार नहीं हुए और वापस अपने गांव लौट गए। गांव पहुंचकर रूबी कुमारी ने एक स्थानीय होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श लिया और लगातार जारी असहनीय पीड़ा के बीच दवाओं का सेवन करती रही। करीब 7 महीने तक चली मीठी दवाओं ने रूबी और उसके परिजनों को काफी निराश किया और इस बीच 5 सितंबर 2013 को रूबी कुमारी ने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म दिया। लंबे वक्त से दर्द बर्दाश्त कर रही रूबी की हालत अब काफी बिगड़ चुकी थी। ऐसे में चढ़ते उतरते बुखार और दर्द के साथ लगातार हो रही उल्टी के बीच अरविंद अपनी पत्नी को साथ लेकर पीजीआई कोलकाता पहुंचे। पीजीआई में संबंधित सभी प्रकार की हुई जांच की रिपोर्ट मिलने पर अरविंद को पता लगा कि उनकी पत्नी की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह पर रूबी की डायलिसिस शुरू की गई। 2 डायलिसिस होने के उपरांत अरविंद ने बेहतर चिकित्सा की उम्मीद के साथ कोलकाता के मुकुंदपुर स्थित मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में अपनी पत्नी को एडमिट करवाया, जहां डॉक्टर डीके पहाड़िया के इलाज में रूबी रही। दर्द और उल्टी के साथ भूख में लगातार होती कमी के बीच इस आधुनिक अस्पताल में पुनः कई प्रकार की जांच कराई गई, जिसमें पता लगा कि दोनों किडनी के अलावा यूरेटर में भी स्टोन है। सर्जरी के दौरान किडनी के पूरी तरह से खराब हो जाने की भी आशंका थी। ऐसे में इसी अस्पताल में रूबी को सप्ताह में 2 से 3 बार डायलिसिस दी जाने लगी। रूबी कुमारी बताती हैं कि उन दिनों में लगातार चल रही डायलिसिस के वक्त भी तेज दर्द को वो बर्दाश्त करती रही, क्योंकि किडनी में पत्थर अपनी जगह पर मौजूद था। बेहद महंगे इलाज और परेशानियों से जूझ रहे अरविंद को एक ओर पैसों की चिंता सता रही थी, तो दूसरी ओर बीमारी से जूझ रही अपनी पत्नी के जिंदगी की। ऐसे में अरविंद को अस्पताल द्वारा मिली एक रिपोर्ट ने और परेशान कर दिया। 23 दिसंबर 2013 को अस्पताल द्वारा अरविंद को अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताया गया कि किडनी के इस इलाज की सीमा यही समाप्त होती है। साथ ही साथ इसी तारीख को जारी एक अन्य रिपोर्ट में रूबी को किडनी प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट की भी सलाह दी गई। हताश निराश अरविंद और रूबी ने कोलकाता से पटना का रुख किया और दानापुर के सगुना मोड़ स्थित हाईटेक इमरजेंसी हॉस्पिटल में दर्द और किडनी में स्टोन के बीच डायलिसिस को पुनः आगे बढ़ाया और सप्ताह में 2 बार रूबी डायलिसिस से गुजरती रही। इस बीच जनवरी 2014 में किसी छात्र ने रूबी के ससुर और अरविंद के पिता शशि भूषण को पटना में होम्योपैथिक के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर पीके ज्ञान के बारे में बताया। अरवल के उमैराबाद स्थित ITI में शिक्षक शशि भूषण ने बगैर समय गंवाए अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ 19 जनवरी 2014 को डॉक्टर पीके ज्ञान से संपर्क किया। यही वो दिन था जब एक ओर डॉक्टर ज्ञान की दवा शुरू हुई तो दूसरी ओर इसी दिन रूबी की आखिरी बार डायलिसिस भी हुई। निरंतर चलती दवाओं ने महज 15 दिनों में ही अपना शुरुआती असर दिखाया और दर्द, उल्टी, बुखार में आई कमी के अलावा भूख भी तेजी से बढ़ने लगी। इस अवधि में लगातार आ रही जांच रिपोर्ट रूबी और उसके परिजनों के लिए किसी वरदान से कम न था। बदलते वक्त के साथ अब काफी कुछ बदल चुका था। दोनों किडनी में मौजूद पत्थर पूरी तरह से गल चुके थे और सभी रिपोर्ट्स भी अब सामान्य थे।
मेरा किडनी का प्रॉब्लम हुआ था। जाड़ा दे के फीवर आता था प्लस पेन, दोनों अल्टरनेट किडनी में दर्द होने लगा। फिर मैंने गांव से इलाज कराई। फिर उसके बाद मैंने पटना आई। फिर वहाँ भी डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि किडनी में स्टोन बड़े बड़े हो चुके थे। फिर मैंने पीजीआई कोलकाता में गए, वहाँ भी इलाज हुआ। तो वहाँ पे डॉक्टर ने डायलिसिस देना स्टार्ट कर दिए। फिर वहाँ से फिर हमको भी इलाज संभव नहीं हुआ तो हमें मेडिका हॉस्पिटल में ले गया। किडनी वाला जो भी प्रॉब्लम था वो सारी टेस्ट वगैरह सब हुआ। फिर उसके बाद वहाँ भी बोला डॉक्टर ने कि इनका किडनी खराब हो चुका है स्टोन के वजह से, अब ये डायलिसिस पर ही जी सकती है। फिर वहाँ से वापस हम पटना आ गए। पटना हमको हाईटेक में डायलिसिस होने लगा। फिर उसके बाद हमको पीके ज्ञान हेम्योपैथिक के जो डॉक्टर हैं वो हमको मिले। हमने यहाँ ट्रीटमेंट हेम्योपैथिक में शुरू किया। फिर 19 जनवरी 2014 को ये स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद से हमको हेम्योपैथिक दवाई से बहुत फ़ायदा हुआ। फीवर भी कम हो गया, भूख भी लगने लगी, उल्टी भी कम हो गया और वज़न भी बहुत बढ़ गया। इसके बाद डायलिसिस लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा हमें। फिर हमने जो मेरा हाथ में फिस्टूला लगा हुआ था वो फिस्टूला भी रिमूव हो गया। अब मैं पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, जो हमने यह सच होते हुए देखा है। अगर शायद हमारे जीवन में पीके ज्ञान या फिर हेम्योपैथिक जैसी दवा नहीं होती तो शायद मेरा जीना संभव नहीं हो सकता था।